बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब माशरती उलूम के सबक नंबर 1 शहरियत के टॉपिक डिजिटल शहरी को हम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऑनलाइन मुंसलिक होने पर डिजिटल शहरी होने की अखलाकियात को पहचान सकें और राय के इख्तलाफात से निमटना सीख लें। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शहरियत के मुख्तलिफ अज्जा में पढ़ा था आज़ादी इजहार के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजिटल शहरी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल शहरी होता कौन है। वो शहरी जो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वगैरह जैसी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करता है और इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के साथ राब्ते में रहता है, वो डिजिटल शहरी कहलाता है। डिजिटल शहरी बनने के लिए आपको टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना होता है। ये एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हैं। उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारी डिजिटल ऐप्स हैं। इन डिजिटल ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए हम पूरी दुनिया में सब लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। लेकिन यहां पर हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जब हम ऑनलाइन दूसरों के साथ मुंसलिक होते हैं तो हमें कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है, हमें कौन से उसूल व ज़वाबित पर अमल करना है ताकि हम जिम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश कर सकें, हम दूसरों को बता सकें कि हम इखलाकियात के बारे में जानते हैं, हम एक महज़ब मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें वो कौन कौन से उसूल व ज़वाबित हैं, वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करना होगा, हम पढ़ेंगे आज के इस सबक में। तो प्यारे बच्चों, जब आप इंटरनेट पर ऑनलाइन हो तो मोहतात रहें कि आप किसी आईडी या किसी तस्वीर से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी हकीकी इंसान से बात कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि दूसरों का एहतराम करें, ऑनलाइन खुद को महफूज रखें, जुमला हकूक का एहतराम करें। यानी कि किसी शख्स ने अगर कुछ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कुछ ऐड किया है तो आप उस पर कब्जा नहीं कर लें, उनके कॉपीराइट्स का आपको एहतराम करना है। वसीओ ज़हन बने, यानी कि दूसरों की राय का एहतराम करें, रिपोर्ट करना और मदद तलब करना सीखें। अगर आपको कोई शख्स परेशान कर रहा है तो आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना आनी चाहिए और मदद तलब करना आनी चाहिए। जवाब देने से पहले सोचें, यानी कि सोशल मीडिया पर अगर किसी शख्स ने अपनी पसंद की कोई पोस्ट लगाई है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और अगर आप उसके बारे में कोई राय दे रहे हैं, कोई कमेंट्स दे रहे हैं, तो आपको वो कमेंट्स देने से पहले सोचना होगा, अपने अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना होगा ताकि दूसरों के जज्बात मजरू ना हों, पुरसुकून रहें। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि किसी भी किस्म के ऑनलाइन मेल जोल में आपको दूसरों के जज्बात और का एहतराम करना होगा। आपको ऐसे अल्फाज का इंतखाब नहीं करना होगा जिनसे दूसरे हरासा हो सके, यानी कि दूसरों को परेशान करने से, हरासा करने से गुरेज करना है। क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप पूरी दुनिया के साथ मुंसलिक होते हैं और पूरी दुनिया को आप बता रहे होते हैं कि आप किस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी तरबियत कैसी है। और प्यारे बच्चों, आपने अपने बारे में भी मोहतात रहना है। आपने अपने बारे में जो भी मालूमात देनी है उनके बारे में आपने ये जहन में रखना है कि आप कुछ भी लिंक्स जब खोलते हैं तो आपका पता, आपका नाम, आपके बारे में मालूमात उस लिंक में चले जाती हैं। तो जब भी कोई लिंक खोलें तो आपने अपने बारे में मालूमात देते हुए बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार करना है। इसी तरह से दूसरों के मवाद और दूसरों की तस्वीर का इश्तराक करते हुए या उनको शेयर करते हुए भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं आप उनकी चीज़ों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ऑनलाइन रहते हुए दूसरों के मामलात के बारे में आपको खुले जहन का सबूत देना होगा।
इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि दूसरों के नुक्ता नजर को कबूल करना ही वसीअ ज़हन होने का सबूत है। ऑनलाइन रिपोर्ट करना या मदद हासिल करना एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप होते हैं तो किसी भी किस्म की मुश्किल में अगर आप फंस जाते हैं या कोई शख्स आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप उसके बारे में रिपोर्ट तलब करना, आप उसके बारे में रिपोर्ट करना सीखें, आप उसके बारे में मदद तलब करना सीखें। ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छे अंदाज में ऑनलाइन सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से जब आप किसी के साथ राब्ते में होते हैं या आपने अपने ख्यालात का इजहार करना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपने कमेंट्स करने होते हैं, तो कमेंट्स करने से पहले आपने सोचना है कि आया मेरे अल्फाज अच्छे और मुहज़्ज़ब शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप डिजिटल शहरी होने का सबूत देंगे। इसी तरह से ही ना सिर्फ आप अपने आप को महफूज रखेंगे बल्कि दूसरों के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए एक बहुत अच्छे बॉन्ड में दाखिल हो जाएंगे। बहुत अच्छा रिश्ता जो है वो दूसरों के साथ, जिसको हम दोस्ती का रिश्ता कहते हैं, वो इस्तवार करने के काबिल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि जो कुछ आप ऑनलाइन दूसरों के साथ बातचीत करते हैं या दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वो ना सिर्फ आपके शहर को, आपके मुल्क को दिखाता है, बल्कि आपके वालिदैन की तरबियत के बारे में भी ये शो करता है कि आपकी बहुत अच्छे अंदाज में तरबियत हुई है, बहुत ही मुहज़्ज़ब मुआशरे से आप ताल्लुक़ रखते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको ये बात हमेशा जहन में रखना होगी कि सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वक्त का ज़िया है। इससे ना सिर्फ आपका वक्त ज़ाया होता है बल्कि आपकी पढ़ाई भी मुतासर होती है। तो आप सोशल मीडिया को अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करेंगे, फारग वक्त में इस्तेमाल करेंगे और इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। डिजिटल शहरी किस तरह से बना जा सकता है, ऑनलाइन मुंसलिक होकर आपने किस तरह से दूसरों के साथ बातचीत करनी है, किस तरह से आपने अपने बारे में मालूमात देते हुए मोहतात रवैया इख्तियार करना है, किस तरह से आपने दूसरों को ये बताना है कि हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरों की राय का एहतराम करना है, दूसरों के कॉपीराइट्स का एहतराम करना है। ये सारी चीज़ें आपने आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।